डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे स्पेशल रूप से। कल हम लोग बात किए थे बांध के बारे में। आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे परियोजनाओं के बारे में। लगभग 10-15 परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो बात करते हैं हम लोग। पहला बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पे है और यह परियोजना कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है और यह कर्नाटक राज्य में है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी में है और यह उड़ीसा राज्य में है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे बड़ा परियोजना है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड परियोजना अब विश्व का ये जो विश्व का सबसे बड़ा परियोजना है। आगे बात करते हैं पंचेत परियोजना। पंचेत परियोजना भागीरथी पे है और यह उत्तराखंड में है। पंचेत परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है। आगे हम लोग बात करते हैं हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पे है और यह कर्नाटक में है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पे है और यह कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना को थीन सागर परियोजना भी कहते हैं। यह रावी नदी पे है और यह रावी नदी पंजाब में है। तो थीन सागर परियोजना या रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर पंजाब में है। आगे हम लोग बात करते हैं फरक्का परियोजना की। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है। यह गंगा और भागीरथी नदी पे है। तो ध्यान रखिएगा कि फरक्का परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है और यह दो नदियों पे है, भागीरथी और गंगा नदी पे है। आगे बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो मुरली नदी पे है। मुरली नदी पे है और मुरली नदी को भी मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। मुरली नदी को मयूराक्षी नदी भी कहते हैं और यह भी बंगाल में ही है, पश्चिम बंगाल में ही है यह परियोजना। पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना जो है वो ब्यास नदी पे है और यह हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे है। आगे बात करते हैं कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, ध्यान रखिएगा। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है। आगे बात करते हैं पावना नदी। पावना नदी परियोजना। पावना नदी परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, जो पावना नदी पे ही है। यह यहाँ पे भीम 1 परियोजना और भीम 2 परियोजना चालू किया गया। यानी पावना नदी जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे 2 परियोजना चालू किया गया था। भीम 1 परियोजना और भीम 2 परियोजना शुरू किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं तावा परियोजना की। तो तावा परियोजना जो है वो तावा नदी पे है और इससे लाभान्वित राज्य जो होता है तावा परियोजना से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना जो है यूपी, बिहार और नेपाल। ये गंडक परियोजना जो है इससे तीन क्षेत्रों को लाभ मिलता है, जैसे यूपी, बिहार और नेपाल को। एक कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना से जिसको लाभ मिलता है वो बिहार और नेपाल है। कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल। उसके बाद दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज जो दामोदर नदी पे है और यह इससे जो लाभ जिस राज्य को मिलता है वो है बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। यानी दुर्गापुर बैराज जो है वो दामोदर नदी पे है। इससे 3 राज्य को लाभ होता है, बिहार, झारखंड और बंगाल को।
ठीक, समझ गए होंगे ये सभी परियोजनाएं। कुछ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना के बारे में, जिनका भी उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा होगा उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। जैसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत परियोजना, जो गोविंद बल्लभ पंत परियोजना है वो रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत परियोजना रिहंद नदी पे है, जो सोनभद्र में है। सोनभद्र यूपी का एक जिला है। अगर सवाल पूछ देता है कि यूपी का दक्षिणतम जिला कौन है, तो यूपी का दक्षिणतम जिला सोनभद्र है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत से ध्यान रखिएगा कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, ध्यान रखिएगा। और राजघाट परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजघाट परियोजना जो है वो ललितपुर में है, यूपी के ललितपुर में है। ललितपुर को, यूपी का ललितपुर एकमात्र ऐसा जगह है जो एमपी 3 ओर से घेरता है। मध्य प्रदेश जो है ललितपुर को 3 ओर से घेरता है। तो ललितपुर जो है यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक परियोजना है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है वो झांसी में है, झांसी यूपी में पड़ता है। और इसमें 2 राज्य को लाभ होता है, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। तो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के बीच परियोजनाओं, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात किए हैं। इस सभी परियोजनाओं को और बांध को आप एक नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार देखिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में परियोजनाओं और बांध से आपका सवाल न छूटे। ठीक, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।